नमस्ते, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। मैं हूं रमेश शैमाल, देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से, और आप चैनल देख रहे हैं पहाड़ बटेर। यूं तो देवभूमि उत्तराखंड में देवों के लगभग हर जगह मंदिर हैं और इन मंदिरों का अलग अलग धार्मिक महत्व है। लेकिन आज जिस मंदिर को हम देखेंगे, जिस मंदिर के बारे में हम जानेंगे, उस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पर केवल माता अर्थात शक्ति ही शक्ति है। अन्य मंदिरों में या तो महाकाली या महालक्ष्मी या महासरस्वती के ही दर्शन हो सकते हैं, एक ही रूप के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन इस स्थान में माता के तीनों रूपों के दर्शन होते हैं। यह मंदिर है उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के केदारनाथ की चोटियों से घिरा हिमालय में सरस्वती नदी के किनारे सिद्धपीठ श्री कालीमठ मंदिर। इस स्थान की दूरी रुद्रप्रयाग जनपद के मुख्यालय से लगभग 50 किलोमीटर और गुप्त काशी से लगभग 10 किलोमीटर है। कालीमठ के मुख्य बाजार से थोड़ा आगे जाकर के सरस्वती नदी पर बने पुल को पार करके इस मंदिर में पहुंचा जा सकता है। कालीमठ मंदिर के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो मुख्य मंदिर है उसमें कोई मूर्ति नहीं है। मंदिर के अंदर जो भक्त हैं वो कुंडी की पूजा करते हैं और यह कुंड रजत पट श्री यंत्र से ढका रहता है। केवल पूरे वर्ष में शारदीय नवरात्रि में अष्टमी नवमी के दिन इस कुंड को खोला जाता है। कालीमठ मंदिर सबसे ताकतवर मंदिरों में से एक है जिसमें शक्ति ही शक्ति है। यह केवल ऐसी जगह है जहां देवी माता काली अपनी बहनों माता लक्ष्मी और मां सरस्वती के साथ स्थित है। कालीमठ में महाकाली, श्री महालक्ष्मी और श्री महासरस्वती के 3 दिव्य मंदिर हैं। इन तीनों मंदिरों का निर्माण उसी विधान से संपन्न हुआ है जैसे कि दुर्गा सप्तशती के वैकृत रहस्य में बताया गया है, अर्थात बीच में महालक्ष्मी, दक्षिण भाग में महाकाली और वाम भाग में महासरस्वती की पूजा होनी चाहिए। स्थानीय निवासियों के अनुसार यह भी किंवदंती है कि माता सती ने पार्वती के रूप में दूसरा जन्म इसी शिलाखंड में लिया था। वहीं कालीमठ मंदिर के समीप मां ने रक्तवीज का वध किया था। उसका रक्त जमीन पर न पड़े इसलिए महाकाली ने मुंह फैलाकर उसके रक्त को चाटना शुरू किया। रक्तबीज शिला नदी किनारे आज भी स्थित है। इस शिला पर माता ने उसका सिर रखा था। हर दिन यहाँ भक्त दर्शनों के लिए आते हैं, लेकिन विशेषकर नवरात्रों में कालीमठ मंदिर में भक्तों की भीड़ का तांता लगा रहता है और दूर दूर से श्रद्धालु मां काली का आशीर्वाद देने के लिए पहुंचते हैं। इस सिद्धपीठ में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालु मां को कच्चा नारियल व देवी के श्रृंगार से जुड़ी सामग्री जिसमें चूड़ी, बिंदी, छोटा दर्पण, कंघी आदि अर्पित करते हैं। देश भर में कालीमठ मंदिर एकमात्र ऐसा स्थान है जहां पर मां काली, महासरस्वती और मां लक्ष्मी के अलग अलग मंदिर बने हुए हैं। कालीमठ मंदिर देवी काली को समर्पित है। कालीमठ मंदिर तंत्र व साधनात्मक दृष्टिकोण से यह स्थान कामाख्या व ज्वालामुखी के समान अत्यंत ही उच्च कोटि का है। इस स्थान के संदर्भ में हिंदू धार्मिक ग्रंथों में कई जगह वर्णन मिलता है। इस स्थान का वर्णन करते हुए एक श्लोक में लिखा गया है कि सरस्वत्यास्तरे रम्ये नाना मुनि गणन्विते नाना तीर्थानि रम्याणि मुक्ति मार्ग पदानि च काली क्षेत्र समादिष्टम प्रत्यक्ष फलदायकम श्रूयन्ते धापि निर्घोषः शंख मेटी मृदंगजा। अर्थात अनेक मुनिगणों से युक्त सरस्वती के रमणीय तट पर मोक्ष मार्गदायक अनेक मनोरम तीर्थ हैं। काली क्षेत्र प्रत्यक्ष फलदायक माना गया है। यहाँ आज भी शंख, ढोल,
और मृदंग के शब्द सुनाई पड़ते हैं। यह क्षेत्र तांत्रिक साधना के लिए भी जाना जाता है। पुरातन समय में यहाँ पंचमकार साधना की जाती थी। कालांतर में दोनों धाराओं के जल से इस स्थल के पुरातत्व को नष्ट कर दिया। काली माता मंदिर के थोड़ा ऊपर भैरव जी का मंदिर भी है और भक्त यहाँ भी दर्शन करके भैरव जी का आशीर्वाद लेते हैं। कालीमठ मंदिर के बारे में यह मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई मनोकामना या मुराद जरूर पूरी होती है। इस मंदिर में एक अखंड ज्योति निरंतर जली रहती है एवं कालीमठ मंदिर पर रक्तशिला, मातंगशिला, चंद्रशिला स्थित है। कालीमठ मंदिर में दानवों का वध करने के बाद मां काली मंदिर के स्थान पर अंतर्धान हो गई, जिसके बाद से कालीमठ में मां काली की पूजा की जाती है। कालीमठ मंदिर की पुनर्स्थापना शंकराचार्य जी के द्वारा की गई थी। इसी दिव्य स्थान पर संस्कृत के विद्वान कालिदास जी ने मां काली को प्रसन्न कर विद्वता को प्राप्त किया था। इसके बाद कालीमठ मंदिर में विराजित मां काली के आशीर्वाद से उन्होंने अनेक ग्रंथ लिखे, जिसमें कि संस्कृत में लिखा हुआ एकमात्र काव्य ग्रंथ मेघदूत विश्व प्रसिद्ध है। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। जय काली मां।